प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में चक्रवातों के बारे में पढ़ा, उनका अध्ययन किया और मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हमने पढ़ा। उनके उत्पत्ति के जो सिद्धांत है उनके बारे में पढ़ा। एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वायुदाब का जो केंद्र होता है वो बहुत कम होता है, कम वायुदाब वहाँ पाया जाता है और हवाएं केंद्र से बाहर से केंद्र की ओर यानी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है और तीव्र वर्षा करती हैं, कहीं कम वर्षा करती हैं, कहीं ज़्यादा वर्षा करती हैं, कहीं अत्यधिक वर्षा करती हैं। तो चक्रवात के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। आज हम प्रतिचक्रवात के बारे में बात करेंगे। ये प्रतिचक्रवात उच्च वायुदाब के क्षेत्र होते हैं और इनकी जो मध्य और परिधि की ओर जब हम जाते हैं तो ये दाब कम होता जाता है। फलस्वरूप चक्रवातों के विपरीत यहाँ जो हवा चलती है प्रतिचक्रवातों में वो केंद्र से बाहर की ओर हवाएं चलती हैं। प्राय गोलाकार आकृति में ये होते हैं और बाहर से हम अंदर की ओर जाएंगे तो वायुदाब बढ़ता जाता है, यानी केंद्र की ओर उच्च वायुदाब पाया जाता है और जैसे जैसे हम परिधि की ओर आते हैं वायुदाब हमें कम देखने को मिलता है। फलस्वरूप जो हवाएं होती हैं वो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। जो प्रतिचक्रवात होते हैं उनका जो स्वभाव की बात करते हैं, उनके गुणों की बात करते हैं, वायु व्यवस्था की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, तो ये ठीक चक्रवातों के एकदम विलोम होते हैं, विपरीत होते हैं, जो कि उसके एकदम उल्टे होते हैं। इनमें जो मौसम होता है साफ होता है, मेघ रहित मौसम होता है, वर्षा नहीं होती है। और मुख्य रूप से जब हम इनकी बात करते हैं प्रतिचक्रवातों की, तो इन चक्रवातों में हवा का फैलाव होता है और केंद्र की तरफ ऊर्ध्वाधर स्थिति में हवा नीचे की ओर उतरती है, यानी वायु का अपसरण होता है और ऊर्ध्वाधर रूप से उसका अवतरण होता है। तो ये हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं और इनके आकार की हम अगर बात करते हैं तो आकार इनके चक्रवातों से काफी बड़े होते हैं। लगभग 1600 किलोमीटर से 3200 किलोमीटर तक के इनके आकार होते हैं, क्योंकि इनमें हवाएं मंद होती हैं और इस कारण से ये प्राय शांत होते हैं, स्थायी होते हैं और इनमें जो समताप जो रेखाएं होती हैं वो गोलाकार होती हैं और गोलाकार के साथ साथ इनमें जो चक्रवातों में जो अवस्था होती है, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था, वो अवस्था भी इन चक्रवातों में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि शांत क्षेत्र में या उच्च वायुदाब के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, प्रतिचक्रवातों की उत्पत्ति होती है। मौसम यहाँ साफ होता है, शुष्क होता है और मेघ रहित मौसम इन क्षेत्रों में प्राय देखने को मिलता है। बारिश इन क्षेत्रों में बहुत कम होती है या ना के बराबर इन क्षेत्रों में बारिश संपन्न होती है। हवाओं की अगर क्रम की हम बात करते हैं तो चूंकि हवाएं पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, परिभ्रमण जो गति होती है, उसके कारण से उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं इन चक्रवातों में दाईं ओर मुड़कर पूर्व से पश्चिम से पूर्व की दिशा और हवाएं चलती हैं, यानी पूर्ण रूप से पछुआ हवाओं का जो प्रभाव होता है वो इन चक्रवातों में देखने को मिलता है। पश्चिम से पूर्व की ओर इन चक्रवातों में, प्रतिचक्रवातों में हवाएं चलती हैं। तो जब हम तापमान की अगर बात करते हैं तो तापमान में, क्योंकि इनका जो तापमान होता है, इनके जो गुण होते हैं, इनमें जैसे इनका जो स्वभाव होता है प्रतिचक्रवातों का, ये मौसम, इनके हवाओं का जो स्वभाव, हवाओं के जो गुण होते हैं उन
पर निर्भर करता है। तो प्राय ये देखने को मिलता है, जो शीतकालीन प्रतिचक्रवात होते हैं उनका जो तापमान होता है वो कम होता है, और ग्रीष्मकालीन जो चक्रवात होते हैं वो उपोष्ण क्षेत्र में क्योंकि आते हैं तो उनका जो तापमान होता है वो ज़्यादा होता है, अधिक तापमान उन चक्रवातों में पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे क्योंकि ये चक्रवात उच्च वायुदाब के जो केंद्र होते हैं, वायु शांत होती है, वर्षा यहाँ नहीं के बराबर होती है, मेघ रहित मौसम ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होने के जो कारण हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो ये जो प्रतिचक्रवातों में जो हवा चलती है वो हवा संघनन की जो क्रिया होती है वायुमंडल में, उसमें बाधा उत्पन्न करती है। साथ ही वायु के केंद्र में जो हवा उतरती है उसके कारण से हवाएं निरंतर गर्म होती हैं। तापक्षय की दर में कमी, जो अवतलन होता है, हवाओं का जो अवतलन होता है, तापक्षय की जो दर होती है उसमें भी कमी होती है। तो इसके कारण से साथ ही प्रतिचक्रवातों में वातागर की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये 4 कारण महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण से प्रतिचक्रवातों में वर्षा नहीं होती है। तो यहाँ जो स्थानीय जो कारक होते हैं, कुछ क्षेत्रों में स्थानीय कारक भी होते हैं जिसके कारण से जो प्रतिचक्रवात होते हैं कुछ मात्रा में स्थानीय कारकों की वजह से वहाँ कुछ मात्रा में बारिश संभव होती है। तो ये मुख्य रूप से जो चक्रवात होते हैं उनके एकदम विपरीत होते हैं, उनके एकदम विलोम होते हैं। जब हम प्रतिचक्रवातों के प्रकारों की अगर बात करते हैं तो हम्फ्रीज महोदय ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रतिचक्रवात मुख्य रूप से बताए, और इन तीनों में जैसे गतिक प्रतिचक्रवात की बात करेंगे, विकिरणात्मक प्रतिचक्रवात की बात करेंगे और तापजन्य प्रतिचक्रवात की बात करेंगे, जिनको हम शीतल प्रतिचक्रवात और गर्म प्रतिचक्रवात में विभाजित किया है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के जो प्रतिचक्रवात हैं उनकी अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से सबसे पहले हम गतिक चक्रवात की अगर बात करते हैं तो गतिक चक्रवात मुख्य रूप से विषुवत रेखा के ऊपर से संघनित जो हवाएं होती हैं वो यहां से हवाएं उठकर 30 और 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये हवाएं नीचे उतरती हैं, और इन उपोषण उच्च वायुदाब की जो कोशिका यहां जो बनते हैं उनको हम गतिक चक्रवात का नाम देते हैं, क्योंकि ये समुद्र में बनते हैं और पूर्वी भाग में हवा का अपसरण और अवतरण होता है, क्योंकि पछुआ हवाएं जो इस दिशा में चलती हैं तो पूर्वी दिशा में यहां अपसरण और अवतलन यानी हवा का फैलाव और हवा का नीचे उतरना पूर्वी भाग में संपन्न होता है, जबकि पश्चिमी भाग में जो पश्चिमी भाग होते हैं यहां अस्थिरता के कारण कुछ मात्रा में वर्षा संपन्न होती है। तो गतिक चक्रवात मुख्य रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्र से जो हवाएं संघनित होकर ऊपर उठती हैं और 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य बैठती हैं, तो जो वायुदाब की जो कोशिकाएं होती हैं, कोष होते हैं, उनको हम गतिक चक्रवात का नाम देते हैं। दूसरे विकिरणात्मक अगर प्रतिचक्रवात की अगर बात करते हैं तो चूंकि ध्रुवीय और उपध्रुवीय प्रदेशों में सूर्य ताप कम प्राप्त होता है, वहां पर हमेशा उच्च वायुदाब बना रहता है, और उन क्षेत्रों में विकिरण ह्रास के कारण, क्योंकि विकिरण
उन क्षेत्रों में अधिक होता है, तो इसके कारण से ताप नष्ट होता है और वहां पर प्रतिचक्रवात उत्पन्न होते हैं। हम वायुदाब की पेटियों के बारे में हम बात कर रहे थे। वायुदाब की पेटी मुख्य रूप से तापजन्य और गतिजन्य वायुदाब की पेटियों के बारे में हमने पढ़ा। मुख्य रूप से जो भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है और ध्रुवीय क्षेत्र है, ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब की पेटियां पाई जाती हैं। स्थायी ये वायुदाब की पेटियां होती हैं और साथ साथ जो गतिक वायुदाब की पेटी होती है, उपोषण उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। यहां पर ये हवाएं यहां उतरती हैं 30 से 35 और एक जो प्रतिचक्रवात की स्थिति बनती है वो उपध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर विकिरणात्मक जो प्रतिचक्रवात होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है। तापजन्य चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से तापजन्य ताप आधारित प्रतिचक्रवात होते हैं और ये प्रतिचक्रवात, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे एक ऐसे क्षेत्र में इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है जहां वायुदाब उच्च होता है, तो 2 क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो दोनों क्षेत्रों में जब हम तापमान की बात करते हैं तो यहां पर ताप अधिक देखने को मिलता है, जिसके कारण से प्रतिचक्रवात का जो तापमान होता है वो ज्यादा होता है। दूसरा, उपध्रुवीय क्षेत्र में जहां पर तापमान कम होता है उसको हम शीतल चक्रवात का नाम देते हैं। तो प्रतिचक्रवात जो तापजन्य होता है वो शीतल प्रतिचक्रवात और गर्म प्रतिचक्रवात में हम इनको विभाजित करते हैं। तो सामान्य जो प्रतिचक्रवात के बारे में हमने पढ़ा, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है केंद्र में और बाहर की ओर वायुदाब कम होता जाता है। चक्रवातों के एकदम विपरीत इनकी स्थिति होती है और वर्षा इन प्रतिचक्रवातों में नहीं होती है, नगण्य के बराबर होती है। कुछ मात्रा में इनके जो पिछले भाग होते हैं वहां पर कुछ मात्रा में वर्षा संभव होती है। इसके बाद में आज हम प्रतिचक्रवातों के बारे में हमने पढ़ा। हमने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में हमने अध्ययन किया। आगे का जो हमारा जो वीडियो होगा वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जो चक्रवात आते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे हरिकेन, टाइफून, भारत के बंगाल की खाड़ी में जो उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।